संगाणं परिन्नाय पायचित्तकर्णे आराहणाय मरणन्ते बत्तीसं जोग संगः। ये 32 योग संग्रह है और बिल्कुल अंतिम चरण पर हम खड़े हैं। संगों का ज्ञान करना, प्रायश्चित करना, इनके विषय में आप सुन चुके हैं। आज है अंतिम योग संग्रह है, अंतिम अध्यात्म योग। आराहण यमरणन्ते। अंतिम समय में, मरणांत में, मृत्यु के समय में आराधना। जीवन नदी के संसार में दो कूल हैं, दो किनारे हैं। एक जिसे कहते हैं जन्म और एक जिसे कहते हैं मरण। जन्म और मृत्यु के इन घाटों के बीच में से होकर ये जीवन की नदी बह रही है। जन्म कैसा होगा, कहां होगा, कब होगा, बेशक इसके कारण हम होते हैं, परंतु इस पर वश हमारा नहीं होता। मृत्यु कब होगी, कहां होगी, ये भी हमारे वश में नहीं है, पर कैसे होगी ये हमारे वश में है। आप अपने लिए जगह निश्चित नहीं कर सकते और न ही आप अपना समय निश्चित कर सकते हैं। पर हाँ, मृत्यु किस प्रकार से होगी ये आप निश्चित कर सकते हैं। इन 32 अध्यात्म योगों को आपने श्रवण किया है तो पूर्व के जो आलोचना है, निरअपलाप है और तितिक्षा है, धृति है, मति है, संवेग है, निष्काम तप है, निष्प्रतिकर्मता है। ये जितने भी पूर्व के 32 योग संग्रह हैं, इन पूर्व के 31 योग संग्रहों में आप ऐसा समझ लीजिए कि जीवन जीने का एक तरीका बतलाया है, जीवन जीने की एक कला सिखाई है, जीवन जीने का एक अच्छा ढंग सिखलाया है, जिसके जीवन का क्षण क्षण, पल पल शुद्ध और पवित्र और उत्तम होगा। उसके लिए ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसकी मृत्यु भी उत्तम और श्रेष्ठ होगी। जिसका जीवन अंधेरे में जाता है, प्रमाद में, अविद्या और अज्ञान के पोषण में जाता है, उसकी मृत्यु भी ऐसे ही होती है। कुछ एक अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मामलों में यही देखा जाता है कि जो पूरे जीवन जीते हो वही अंतिम समय में तुम अपने पूरे के पूरे जीवन का सार पाकर इस संसार से विदा हो जाते हो। तो ये 32 योग संग्रहों में से हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि 31 जो पूर्व के योग संग्रह हैं, उन योग संग्रहों में परमात्मा कहते हैं कि जीवन को जीने का तरीका क्या है।
और देखो, जो इन 32 योग संग्रहों को, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो पूर्व के योग संग्रहों को जीवन का अंग बनाते हैं, उनका जीवन भी एक महोत्सव, एक उत्सव, एक उल्लास बन जाता है। एक संगीत उनके जीवन में घटित हो जाता है, एक लयबद्धता जीवन में आ जाती है, आनंद का एक अखूट स्रोत हमें प्राप्त हो जाता है। परंतु ये होता तब है जब हम इन पूर्व 32 योग संग्रहों पर भी हम क्या करें, गौर करें। इसलिए परमात्मा ने एक एक करके सारे योग संग्रहों की चर्चा की है, और हमने भी कुछ दिनों से इस पर वार्ता हमारी चल रही है। फिर अंतिम में कहा कि ये जो अंतिम है योग संग्रह है 32वां, आराहणाय मरणन्ते, कि जब मौत आए तो तब आराधना कर लेना। तो भैया, मौत में एकदम से किसी की आराधना घटित नहीं होगी। मौत में भी वही आराधक आराधना कर सकता है जो अपने पूरे जीवन को आराधनामय बना सकता है। जिसके जीवन का क्षण क्षण आराधना है, वही मृत्यु के समय में समाधि रख सकता है, समता भाव रख सकता है। अन्यथा मृत्यु का भय बड़े बड़े जीवों को, बड़े बड़े ज्ञानियों तक को भी, बड़े बड़े योगियों तक को भी सताता है। मौत एक ऐसी बला है, एक ऐसी विकराल छवि हमारे मन में या उसकी है, एक उसकी धारणा ऐसी है कि आपका सारा पढ़ा लिखा होना, आपका बड़ा धनी और मानी होना, बड़ा यशस्वी और प्रसिद्ध होना, ये सारी चीजें बेमायने हो जाते हैं जब सामने मौत आती है। आपकी आसक्ति, आपका मोह, आपका राग, द्वेष, मित्रता, शत्रुता, सारी की सारी धरी की धरी रह जाती है जब मौत आती है। और वो एक हमारे लिए एक ऐसी भयावह स्थिति होती है कि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि ये घड़ी कभी जीवन में आए। हमें पता है आएगी जरूर। भैया, जन्म लिया है तो जन्म लेने के साथ मौत जरूर आने वाली है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। जन्म हो गया तो मृत्यु ध्रुव हो गई। ध्रुव का मतलब निश्चित तौर पर होगी, उसको टाला नहीं जा सकता। भगवान महावीर भी कहते हैं कि भैया, जीवन असंस्कृत है, कब इसका धागा टूट जाए, ये सांसों की डोर कब टूट जाए और कब हम इस दुनिया से चले जाएं, कभी ये पिंजड़ा खाली होकर निकल लें हम इसको खाली होकर, तो फिर भी ये तो निश्चित है ना कि मरना तो है हमें, और हमें पता भी है कि हमें मरना है, सब पता है। ऐसा नहीं है कि आप जो प्रवचन सुनने वाले हैं उनको ये लगता होगा कि नहीं नहीं, हमें तो नहीं पता था कि हम मरेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, कुछ एक मंद बुद्धियों को छोड़ दिया जाए तो फिर कहा जा सकता है कि हाँ, इन्हें नहीं पता होगा। कुछ एक बालकों को छोड़ दिया जाए तो कह सकते हैं कि हाँ, इन्हें नहीं पता है कि मौत भी कोई चीज होती है। पर भैया, आप तो समझदार हैं ना, आपको तो पता है कि मौत होगी, और मौत होगी तो आपको पता है कि भैया जब मर ही जाना है, एक न एक दिन मृत्यु ने आना ही है। और उस मृत्यु के वक्त में तब आप बड़े छटपटाओगे। बड़ी पानी के, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए ना, तो जैसे मछली पानी चाहती है, ऐसी मृत्यु में आप जीवन की कामना करोगे। और तब चाहे कुछ भी तुम कर लो, कुछ भी तुम दांव पर लगा दो, कुछ भी। कुछ भी का मतलब यह है कि सब कुछ भी यदि तुम दांव पर लगा दो तो भी तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी। तो भगवान महावीर कहते हैं कि मरण दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है पंडित का और एक हो सकता है बाल का। बाल अर्थात अज्ञानी का। जो पंडित जन होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो बोध प्राप्त महापुरुष होते हैं, जब वो मरते हैं तो उनकी मृत्यु भी महोत्सव बनती है। उनकी मृत्यु पर भी उल्लास घटित होता है। परंतु जिन्होंने जीवन ही रो रो कर बिताया है, जीवन ही हाय हाय में बिताया है, जीवन ही भाग दौड़ में, अज्ञान में, अविद्या में बिताया है, ऐसे लोगों के लिए परमात्मा ने कहा ये तो अज्ञानी है। अज्ञानी जब मरेगा तो हाय हाय करके मरेगा। क्यों? कारण ये है कि हाय हाय करता हुआ जिया है तो हाय हाय करके ही मरेगा। और दोनों की मृत्यु में फर्क है। अज्ञानी की मृत्यु उसे पुनः जन्म की ओर ले जाती है, संसार की ओर ले जाती है। और ज्ञानी जो होते हैं, पंडितों की जो मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु उन्हें मुक्ति की तरफ बढ़ाती है। इन दोनों मरणों में से प्रभु ने कहा कि हमें आराधना का वही
ढंग चुनना चाहिए जो अंतिम समय में भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बना रहे। जीवन की वो शैली, अगर मरना भी दो तरीके से हो सकता है कि एक हो बाल मरण, एक हो पंडित मरण, तो जीवन भी दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से जिया जा सकता है। एक है पंडित का जीवन और एक है बाल का जीवन, अर्थात एक है अज्ञानी का जीवन और एक है ज्ञानी का जीवन। दोनों ही तरीकों से जिया जा सकता है। ये चुनाव आपका है कि आप बेहोशी में, प्रमाद में, अज्ञान में, अंधेरे में जिएंगे, या आप होश में, ज्ञान में, बोध में और प्रकाश में जिएंगे। प्रकाश का और अंधकार का ये आपका चुनाव है। आप कौन सा चुनाव करते हैं, इसी पर आपका जीवन निर्भर करेगा। आप यदि होश का जीवन चुनते हैं तो उसका परिणाम कुछ और घटित होगा, बेहोशी का जीवन चुनेंगे तो उसका परिणाम कुछ और घटित होगा। होश का जीवन चुनेंगे तो हंसते हंसते जीवन में, सुलझते सुलझते सारे कामों को सफलता पूर्वक करते हुए आगे बढ़ेंगे। बेहोशी का जीवन जिएंगे, आंखों पर पट्टी बांध कर जीवन जिएंगे, तो भैया ऐसा ही होगा। कदम कदम पर ठोकर खाओगे, कदम कदम पर भिड़ोगे, संघर्ष करोगे, कलह कलेश करोगे, छोटी छोटी बातों में उलझोगे और फिर जीवन को ऐसे ही समाप्त कर दोगे। दोनों में से चुनाव आपको करना है कि आपको प्रमाद का जीवन चाहिए या अप्रमाद का जीवन चाहिए। जो प्रमाद के जीवन का चुनाव करते हैं, और करते ही हैं, ज्यादातर तो प्रमादी ही हैं, जो प्रमाद के जीवन को चुनते हैं उनको निश्चित तौर पर मृत्यु भी प्रमाद वाली मिलने वाली है। बहुत कम अपवाद ऐसे होते हैं, बहुत कम ऐसी आत्माएं होती हैं जो चाहे जीवन कैसे भी जिए, परंतु मृत्यु के समय में एकदम से उनमें सुधार आ जाता है, उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण एकदम से बदल जाता है, तो मरते मरते सही होश आ जाता है थोड़ी देर के लिए। जीवन चाहे कितनी भी शत्रुता में, कटुता में क्यों ना व्यतीत किया हो, जब आखिरी क्षण गिन रहे होते हैं अपने, तो तब बेचारे बड़े वो हो जाते हैं, सरल से हो जाते हैं, सबके प्रति मधुरता से भर जाते हैं। पर ये अपवाद है। हकीकत में तो ऐसा ही होगा कि जो पूरे जीवन जियोगे वही अंतिम समय में सामने आने वाला है। जीवन भर यदि प्रमाद में ही जियोगे तो आखिरी में भी वही सामने आएगा। यदि परमात्मा कहते हैं कि मरण दो प्रकार का है, पंडित मरण और बाल मरण, तो इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी बात भी सत्य है कि भैया एक जीवन भी दो प्रकार का है, वो पंडित जीवन और बाल जीवन। बोध पूर्वक जीवन जीना और अबोधता में जीवन जीना, दोनों में बड़ा पारिणामिक फर्क होगा, परिणाम बड़े भिन्न हो जाएंगे। जितने भी ज्ञानियों का जीवन आप देखते हैं, जो साधक लोग होते हैं, उनके जीवन में क्यों खिलावट होती है, क्यों रंगत होती है, क्यों उनकी संगत में रहने का जी करता है? कारण सिर्फ एक ही है, उनके बोध में वो सुलझन है जो आप पता नहीं कब से खोज रहे हो। उनकी संगत में वो रंग है, वो उत्सव है जो आपकी अपनी आत्यंतिक इच्छा है, जो हमारी कामनाओं के मूल में पलता है, जो शांति का भाव, उस परम शून्यता का भाव, उसी के लिए आप ये सारी की सारी दौड़ धूप करते हैं, धूमधाम मचाते हैं। परंतु शांति तब तक उपलब्ध नहीं होती जब तक बोध नहीं उपलब्ध होता। और बोध का मतलब पता है क्या है? सिर्फ इतना ही है कि हम केवल और केवल शांति ही खोजेंगे। वो कोई भी प्रपंच, कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो हमारी शांति में, हमारे शून्य में, हमारी पवित्रता में, हमारे सद्गुणों में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा कर दे। वो जीवन हम नहीं जिएंगे। ऐसा जब मन में एक संकल्प दृढ़ता से धारण किया जाता है, तब उस तरफ आप अपना जीवन बढ़ाना आरंभ कर देते हैं, और तब आप सावधानी से चलते हैं। सावधानी से चलते हैं तो फिर आप इसी को बोधपूर्ण जीवन कहते हैं, होशपूर्ण जीवन कहते हैं, कि किसी भी प्रकार से मैं अपने भीतर में मलिनता पैदा नहीं होने दूंगा। किसी भी कारण से, किसी भी निमित्त से, किसी भी स्थिति को इतना हावी नहीं होने देंगे। आपको ऐसा पता लग जाए कि घर में कोई बिच्छू या कोई सांप घुस आया है, तो आप बताओ कि घर में चैन से बैठे रहोगे? अगर एक कदम भी अपने घर में बढ़ाओगे ना, तो देखोगे नीचे कि भैया के पांव के नीचे ही ना आ जाए, कि डंक ना मार ले।
आप जब तक वो दिख ना जाए और जब तक पकड़ा ना जाए तब तक आप क्या रहोगे, सचेत रहोगे, बल्कि बिल्कुल आपकी जो अवेयरनेस है वो एकदम से बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो फिर हर एक चीज के लिए ये गिलास भी उठाओगे तो देख कर उठाओगे कि कहीं यही ना बैठा हो। ज्ञानी बिल्कुल ऐसा ही जीवन जीता है, होशमंद जीवन जीता है जागृति में। जब जागृति में जीवन जीता है तो फालतू की चीजें उसके जीवन में आती ही नहीं है। जो व्यर्थ का कूड़ा करकट है, जो व्यर्थ की क्षुद्रता है, जो हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बस उन्हीं बातों पर ही हमारा चना चबेना चलता रहता है। सुबह छोटी सी बात होती है, शाम तक वो बात समाप्त नहीं होती, बस चलती रहती, रबड़ की तरह खींचते रहते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि तुमने अपने जीवन में कोई ऐसे सौभाग्य की चीज बनाई ही नहीं है कि जिसके लिए तुम अपनी इन छोटी छोटी चीजों को भुला सको, इन छोटी छोटी चीजों से अपने मन को हटा सको। तुमने अपने मन को राम नहीं दिया, इसलिए वो छोटे छोटे कामों में उलझ जाता है, छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे भागता है, दौड़ता है। परमात्मा यही कहते हैं कि होश अप्रमाद यही है, जागृति यही है कि जीवन धर्ममय हो। और धर्म के लिए परमात्मा क्या कहते हैं? पहले भी हमने उस गाथा को लिया है, जरा जाव न पीड़े वाहि जाव न वड्ढई जाविंदिया न हायंती तावधम समाय रे। जब तक बुढ़ापा पीड़ित नहीं करता, रोग नहीं बढ़ते, इंद्रियों की हानि नहीं होती, तब तक धर्म की आराधना कर लो। और फिर बाद में ये सारी चीजें हो जाएंगी, बुढ़ापा भी आएगा, रोग भी बढ़ेगा और इंद्रियों की हीनता भी होगी, आंखों से कम दिखना शुरू हो जाएगा, कानों से कम सुनाई देगा, शरीर में शक्ति कम रहेगी। तब चाहकर भी यदि तुम धर्म में पुरुषार्थ करना चाहो तब भी हो नहीं सकता। तब तो संसार का भी इतने अच्छे से भोग नहीं कर पाओगे, तो धर्म का तो क्या आराधन करोगे। इसलिए यहां पर ये जो शब्द है ना, ये ध्यान देने योग्य है कि आराहणाए मरणंते, कि मरण के समय में भी आराधना हो जाए, ऐसा जीवन जिए कि अंतिम समय में जब मौत आए तो मौत भी आपकी महोत्सव जैसी लगे। मृत्यु के समय में आपकी हंसी, आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता गायब नहीं होनी चाहिए। यदि आपने पूरा जीवन तो हंसी खुशी व्यतीत किया और आखिर में रोते रोते दुनिया से जा रहे हो, ये कौन सा तरीका है? असल मायनों में तो जीवन ये है कि जीवन को इतना होश में जियो कि मौत भी आपकी होश में ही हो। सत्यनारायण गोयंका जी विपश्यना के बहुत बड़े आचार्य, जिन्होंने विपश्यना को दोबारा पूरी दुनिया में फैलाया, वो अपने प्रवचनों में एक दावा करते थे कि मैंने मतलब जो विपश्य साधक होते हैं, विपश्यना करने वाले साधक होते हैं, उन साधकों को मैंने कभी भी, बहुत सारे विपश्यना के साधकों को मरते हुए देखा, परंतु मैंने किसी को भी मरते समय डरते हुए नहीं देखा। यदि वो नियम पूर्वक विपश्यना करते हैं, यदि उनके जीवन में वो साधना चलती है, तो वो कहते हैं कि जितने भी विपश्य साधक मेरे सामने गए, जिनकी मौत हुई, मैंने कभी भी उन्हें पांव पटकते हुए हाय हाय करते हुए नहीं देखा कि अरे मरने वाले, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं। करे बिल्कुल शांति से आराम से लेट जाते हैं और सभी से बोलते बतियाते बढ़िया तरीके से अपने होश में, अपनी स्मृति में इस दुनिया से चले जाते हैं। जीवन ऐसा ही होना चाहिए ना, इतनी सहजता तो हो ना कि जैसे हमने जीवन सहजता से लिया, ऐसे इसको सहजता से छोड़ भी दो। तो जीवन की आसक्ति इतनी ज्यादा है कि भैया देह भाव इतना प्रबल है कि कैसे इस देह भाव को तोड़ा जाए। तो 32 योग संग्रहों में पूर्व के योग संग्रहों की चर्चा किस लिए की गई है? इन योग संग्रहों की चर्चा इसीलिए की गई है कि ये 32वां घटित हो जाए। और 32वां यही है कि आप अंतिम समय को अपनी आराधना बना दो, मौत को भी इतना भव्य बना दो कि मौत भी भौचक हो जाए कि अरे क्या कोई ऐसे भी मर सकता है, क्या किसी की ऐसी भी मृत्यु हो सकती है। हमारे यहाँ पे बड़े महापुरुषों का वर्णन आता है, अवंती सुकुमाल का आता है, गज सुकुमाल का आता है, स्कंदक मुनि का आता है,
आप इन महापुरुषों के जीवन में देखो ना, अंतिम समय इनका बड़ा मतलब कह सकते हैं कि भयंकर रहा है, बुरे से बुरा। अवंती सुकुमाल के लिए कहा जाता है कि अवंती का वो एक सेठानी का बेटा था, और सुकुमाल क्योंकि शरीर बड़ा सुकोमल था, कभी अपने घर से बाहर शायद ही निकला हो, महलों में ही रहता था। एक दिन एक आचार्य उनके घर में अपने शिष्यों के साथ पधारे और घर का एक हिस्सा रहने के लिए उनको दे दिया गया। आज्ञा से वहां पर रुक गए और रुकते हुए वहां पे उन्होंने शास्त्र का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें नलिनी गुल्म विमान का वर्णन चल रहा था। अवंती सुकुमाल के कानों में वो शास्त्र के सूत्र, वो पाठ पढ़ता है, वो पाठ के शब्द उसके कानों में पढ़ते हैं, और कानों में पढ़ते पढ़ते उसको लगा ये न कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं सुना है इसके बारे में, पर मैं पहले कभी साधुओं के पास नहीं गया, कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, पर ये बात मुझे सुनी सुनाई सी क्यों लग रही है। चिंतन करते करते कहते हैं कि वहीं पर उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। तो उसे पता चला कि अरे मैं तो ये तो देवलोक से आया हूं, अवंती मतलब नलिनी गुल्म विमान से अवंती सुकुमाल के रूप में मेरा जन्म हुआ है। तो वह आचार्य के पास गए और आचार्य जी के पास बोले कि अब वो जब देव विमान का सुख और वहां से ये जो भरे पूरे धन वैभव से संपन्न जीवन का सुख जब ये देखा तो दोनों की तुलना की तो भैया बिल्कुल ही अलग, कोई दोनों में मेल ही नहीं है। कहां स्वर्गिक जीवन और कहां संसार का ये जीवन। अवंती सुकुमाल स्वयं में भी धन और वैभव से संपन्न व्यक्ति था, कोई कमी नहीं थी उसके पास, बल्कि इतना था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर कहते हैं कि देवलोकों के सुख के समक्ष वो सुख उसको निस्सार लगने लगा कि तो सब बेकार है, मैं तो इसको जीवन समझ रहा था, मैं तो अपने आप को धन्य धन्य मान रहा था कि भैया मेरे जैसा जीवन किसका होगा, बिना व्यापार किए हुए सब कुछ मेरे पास है, माँ सब कुछ संभालती है, सब कुछ अच्छे तरीके से जीवन चल रहा है, पत्नियां प्रेम करने वाली हैं, मेरी माँ मुझसे प्रेम करती है, सारे नाते रिश्तेदार मुझे हाथों हाथ संभालते हैं, और इतनी सारी जो भी इस समय उपलब्ध सुविधाएं हैं सब मेरे पास है, बढ़िया घर, बढ़िया एकदम से रहने का कोई कमी किसी तरीके से है ही नहीं। पर इतना सब होने के बाद भी ये तो सब बेकार है, क्योंकि कहाँ नलिनी गुल्म विमान और कहाँ ये सारा, ये तो बिल्कुल ही। वो आचार्य के पास है और कहने लगे कि आचार्य आप बताओ, मुझे पता चल गया कि मैं नलिनी गुल्म विमान से आया हूं, आप मुझे बताओ कि मैं दोबारा वहां कैसे जाऊं। आचार्य ने कहा साधना करो, संयम की आराधना करो, जो संयम की, जो किसी भी प्रकार की तपस्या करते हैं उनको वो मिल जाता है। तो आचार्य जी ने तो सहज भाव से कहा कि भैया संयम की साधना करेंगे तो वो दोबारा मिल जाएगा नलिनी गुल्म विमान, उससे भी बढ़िया मिल सकता है। पर नलिनी गुल्म का ऐसा वो दिमाग पर ऐसा छा गया, कहने लगे आप मुझे अभी दीक्षा दे दो। माता की पत्नियों की आज्ञा से दीक्षा ले ली, और जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन ही अपने नगर से बाहर, अब घर से कभी बाहर ना निकले थे। पांव जैसे घर से बाहर निकले, कभी जूते चप्पल लाओ, इतने सुकोमल बेचारे, बाहर जाते ही कंकरों से पत्थरों से उनके पांव छलनी छलनी होने लगे। जहां जहां जाते हैं पीछे पीछे खून टपकता चला जाता है, और जाकर एक शमशान को पार करके जाके वहां एक कोने में जाकर ध्यान में लीन हो जाते हैं। अब वो पांव छिलने की वजह से जहां जहां वो गए थे वहां, क्योंकि पीछे पीछे खून, रात को आई एक श्रृंगालिनी, एक सियारनी अपने 5-6 बच्चों के साथ, वो उस खून को सूंघते 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 अवंती सुकुमाल मुनि के पास तक पहुंच गई। और अवंती सुकुमाल के जैसे उसने देखा ध्यान में मुनि खड़े, अब भैया पहले उसने जायजा लिया कि धावा बोल सकते नहीं बोल सकते, तो सियारनी ने धीरे 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 करके अवंती सुकुमाल पर उसके शरीर को खाना शुरू कर दिया। पांव से शुरू किया था, धीरे धीरे कहते हैं कि पूरा शरीर 3-4 दिनों में उन्होंने क्या कर दिया, पूरा शरीर नोच डाला सियारनी ने अपने बच्चों के साथ। पर अवंती सुकुमाल जो खड़े थे तो खड़े रहे, और जब अपने आप सहजता से शरीर गिर गया तो गिर गया, परंतु अपने ध्यान को खोला नहीं, अपनी आंखें नहीं खोली। ये नहीं कि अरे देखो तो सही कि ये कौन है जो मेरे शरीर को कष्ट पहुंचा रहा है, नहीं।
कहते हैं कि उन्होंने उस कष्ट को इतनी सहिष्णुता से सहन किया कि आंखें नहीं खोली और वहीं शरीर गिर गया, वहीं प्राणांत हो गया और दोबारा नलिनी गुल्म विमान में जाते हैं, दोबारा एक जन्म और लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। वो यदि नलिनी गुल्म विमान का उनके मन में नहीं होता तो शायद क्या पता मुक्त भी हो जाते। पर खैर इस बात में तो हम नहीं जाएंगे कि मुक्त हुए नहीं हुए, पर बात यह है कि मारणांतिक संलेखना कहते किसको है? इसी को कहते हैं कि मृत्यु की बेला आने पर भी चाहे कोई कष्ट हो या ना हो, जब आपको जीवन का पता चल गया कि हाँ अब जीवन जाने ही वाला है, अब जीवन रहेगा नहीं, तब हाय हाय छोड़कर संसार के मोह माया ममता का त्याग करके देह की आसक्ति को भुला के जीवन के उस आत्म तत्व को पकड़ लेना चाहिए जो आपका अपना असली स्वरूप है, आपका अपना स्वभाव है। उस स्वभाव को पकड़ने के पश्चात जो भी आप आराधना करोगे, साधना करोगे, वही आराधना या मरणंते है, वही अंतिम आराधना है। और ये अंतिम आराधना हम सबका ध्येय होना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा था उन दिनों, आचार्य शायद तुलसी जी से बोला था कि मुझे ना, या शायद वर्णी जी से, कि आप मुझे वो पूरी की पूरी जैन विधि बताइए संलेखना की, संथारा की। तो हमारे आचार्य विनोबा भावे जो थे वो संथारा के साथ गए हैं। उन्होंने कहा था कि जीवन जीने का तो ढंग मुझे पता है, पर हाँ आप यदि वो संथारा की विधि मुझे बता देंगे तो मैं उसके साथ इस दुनिया से जाना चाहता हूं। तो जीवन जीने का भी ढंग बताया भगवान ने 31 योग संग्रहों के माध्यम से, और फिर मरने का भी ढंग बताया कि ये भी मरने का एक ढंग है, ये बोधवान होकर भी मरने का एक तरीका है। अभी तक क्योंकि तुम बेहोशी में ही दुनिया में जीते रहे हो, जन्मते रहे हो, मरते रहे हो, इसीलिए तो बढ़ते रहे हो इस संसार में, भटकते रहे हो। यदि अपनी भटकन से मुक्ति चाहिए, यदि इस सारे के सारे दुखों से छुटकारा चाहिए, तो दुखों से मुक्त होने का तरीका यही है कि अध्यात्म योगों की आराधना की जाए, और जिनकी अध्यात्म योगों की आराधना समुचित होगी उसकी अंतिम विदाई भी बहुत अच्छी होगी। अंतिम विदाई उन्हीं की बुरी होती है जिनका जीवन ही किसी हिसाब किताब में नहीं है। यदि आपका हिसाब किताब जीवन का अच्छा है तो आप अच्छे हैं। संत नामदेव महाराष्ट्र के ऐसा कहते हैं कि एक महंत के ना यहाँ पे मंदिर में महंत जी ने उनसे ये बोला था कि तुम ना मेरा हिसाब किताब कर दिया करो। नामदेव ने कहा ठीक है, कर देंगे आपका हिसाब किताब। तो एक दिन क्या हुआ, हिसाब किताब करते हुए जब वो मंदिर का और जितने भी वो चीजें होती थी, सारा दान दक्षिणा वगैरह आता था, तो हिसाब कर रहे थे तो एक पाई की ना कमी पड़ रही थी। वो पाई का हिसाब नहीं मिल रहा था उन्हें। एक पाई के हिसाब के लिए अब बैठे थे वो शाम को बैठे, रात हो गई। अब क्योंकि वो रोज अपना काम करके महंत जी के पास जाते थे, जब महंत जी ने देखा कि आज आए नहीं तो उधर से निकले, तो कहा कि नामदेव क्या बात है? कहा जी गुरुजी ये ना पाई का हिसाब नहीं मिल रहा है। कह अच्छा ठीक है। पूरी रात हो गई उनको, पर वो पाई का हिसाब नहीं बैठ रहा। सुबह हो गई, वो हिसाब किताब करते करते सुबह हो गई। सुबह महंत जी का फिर से उधर से निकलना हुआ। कह रहे नामदेव तू? कह रहे गुरुजी पूरी रात हो गई मुझे और एक पाई का हिसाब नहीं मिल रहा, पता नहीं कहां गड़बड़ी हो रही है। वो महंत ने माथा पीटा अपना और कह रहे भगवान एक पाई की तुझे इतनी फिक्र है। अरे भैया इतनी फिक्र तू परमात्मा की करे तो तुझे परमात्मा मिल जाए, और तू पाई के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो तुरंत कहते हैं कि नामदेव को वहीं होश आ जाता है। वो एक बात सुनते ही कि जितनी चिंता पाई की है उतनी चिंता उस परम पद की हो तो तुझे वो मिल जाए। और निकल पड़े नामदेव और पाकर ही रहे। जीवन इतना होशमंद हो गया कि जीवन ही धन्य हो गया परमात्मा को पाकर। यही है मारणांतिक आराधना। इस मारणांतिक आराधना को जैन शब्दावली में कहा जाता है संथारा करना। और संथारा यही है कि आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास कैसे कर सकते हैं? जैसे रात को सोते हैं तो रात को सोते समय एक बात की जा सकती है कि अब भैया हम सो जाएंगे। और आजकल ना जीवन का कोई वो नहीं पता चलता भैया, कब कौन निकल ले इस दुनिया से क्या पता।
तो आसक्ति, मोह, माया, प्रमाद आदि भावों में मरने से, मरकर दुर्गति करवाने से बेहतर यह है कि कुछ अनासक्ति के भावों में, कुछ जागृति के भावों में, कुछ त्याग के भावों में इस दुनिया से जाएं, दुर्गति तो न हो। तो उसके लिए एक अभ्यास आप कर सकते हैं, और वो अभ्यास छोटा सा है, और वो ये है कि जब रात को सोएं तो सोने से पहले आहार का, पानी का, घर का, मकान का, जमीन का, जायदाद का, यहां तक कि शरीर की आसक्ति का भी त्याग कर दें। पूरे संकल्प के साथ कहें कि हम इन सब का त्याग करते हैं। यदि सुबह जग गए तो तब बात दूसरी होती है। इसे कहते हैं सागारी संथारा करना, आगार सहित, कि यदि हम उठ गए तो हम पुनः इन्हें अपना लेंगे, पर यदि नहीं उठे तो हमारा इसका क्या है, त्याग है। परमात्मा कहते हैं कि ये भी बड़े काम की साधना है। यदि हर रोज आप इस तरीके से इस त्याग के भावों में जीते हैं, त्याग के भावों में रहते हैं, तो ये धीरे धीरे आपके अभ्यास में आता है। अभ्यास में आता है तो सही मायनों में जब आपको लग जाएगा कि हाँ अब मौत निश्चित है, जब आप रोज कहते हैं, रोज कहेंगे, तो वहां मौत निश्चित नहीं है, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। पर जब मौत निश्चित लग जाएगी तो तब आपको जीवन का मोह नहीं रहेगा इतना। क्यों? क्योंकि उसकी आपने साधना की हुई है, पहले से त्याग का आपने अभ्यास किया हुआ है। तब आप शरीर की आसक्ति को जैसे पहले छोड़ते आए हैं रोज रोज, ऐसे छोड़ देंगे कि ठीक है भैया, मौत आई, चलो आज से हमारा शरीर की आसक्ति का त्याग है, आहार पानी का त्याग है, भोजन सब कुछ हम क्या कर देंगे, त्याग देंगे। मौत हमसे छुड़वाए उससे पहले हम अपने संकल्प से छोड़ देंगे। और याद रखना, मौत छुड़वाए और तब आप छोड़ो, ये मजबूरी है। पर आप यदि मौत से पहले छोड़ दो और अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से छोड़ दो, तो ये मजबूरी नहीं है, ये त्याग है। मजबूरी में किया गया बड़े से बड़ा त्याग भी होने ही वाला है। वो मजबूरी में किया गया बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान भी यदि है तो वह आपको कोई फलदायी नहीं होगा, वह आपके जीवन को प्रशस्त और बोध से नहीं भरेगा, पुण्य से नहीं भरेगा। पर हां, यदि आप अपनी स्वतंत्रता से, अपने बिना किसी दबाव में, जब आप जीवन की आकांक्षा से नहीं होते और मौत से नहीं डर रहे होते हैं, तब यदि आप अपने निरासक्त भावों से समस्त चीजों का त्याग कर देते हैं, परमात्मा कहते हैं कि ये संथारा है। और जो संथारा के भावों में जाता है, परमात्मा कहते हैं कि वो व्यक्ति समाधिवान है, समाधि में गया है। समाधि में जाने वाला जीव समाधि में जन्म लेगा, समाधि में जन्म लेने वाला जीव समाधि में जीवन जिएगा, समाधि में जीवन जीने वाला जीव समाधि में मरेगा, और जो समाधि में मरता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। जो होश में पूरी जागृति में मरेगा, उसके पुनर्जन्म का फिर कोई कारण उपस्थिति ही नहीं रहता। इसलिए हमारे यहाँ पे श्रावक के भी और साधु के भी 3-3 मनोरथ हैं। उनमें से अंतिम मनोरथ दोनों का यही है कि हम एक जब समय आएगा अंतिम, तो हे परमात्मा हमें ऐसा सौभाग्य मिले, ऐसा अवसर मिले कि संथारा करने का भी हमें क्या मिलना चाहिए, सौभाग्य मिलना चाहिए, समाधि मरण करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। यही है अंतिम आराधना। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 32 योग संग्रहों की आज समाप्ति होती है। इन योग संग्रहों को आपने जरा भी समझा है तो इन पर चिंतन करें, मनन करें, ताकि जीवन तो धन्य बने ही बने, मृत्यु भी धन्य बने। तो जो इन योग संग्रहों की आराधना करेंगे, इन अध्यात्म योगों के एक कदम दर कदम इन पर कदम बढ़ाएंगे, इन पर अपने जीवन को समर्पित करेंगे, निश्चित तौर पर वो अपने जीवन का कल्याण करेंगे, अपना पुण्य, अपनी शिवमयता अपने जीवन में साधेंगे। यदि ऐसा होता है तो निश्चित ही हम सबके लिए शुभ होगा, मंगल होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।